ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को मेरा प्रणाम है। अभी तक के अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान स्कंद के द्वारा जो संन्यास की जो विधि है वो उसका प्रतिपादन किया गया, प्रणव का प्रतिपादन किया गया। आज हम कथा सुनेंगे वो है प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद, संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्ति के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उसके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बात पूछी है उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्राह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का बोध भी होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप में दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर आ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग का अंतिम अक्षर मा, इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार। तो अकार, उकार और मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सत्योजातम प्रपद्यामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिव ओम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्मा रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र
शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेतः इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशानम सर्व विद्यानाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्मा रूप 4 मंत्र हैं, वही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सद्योजातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म, निर्विकार, अनामय परम ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5, जैसे सृष्टि, स्थित, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा, जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत काला रूप है, जो कला रूप है, और जो 5 कलाएं हैं, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठ कला, विद्या कला, शांति कला और शांत्यतीता कला सब सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृता परिमच्चयन्ति सर्वे। ये मुंडकोपनिषद में ये श्लोक या मंत्र लिखा गया है। इसका अर्थ वही है। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि यह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमका अध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मा पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्त आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने के कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्मा पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप में व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु,
इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप में व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्मा स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत वाचों वर्णों का समिष्ट रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्ट रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्रादिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त पंच यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और आगे का जो हमारा अध्याय है उसमें शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव की और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। तो इस अध्याय का हम आगे के कथा श्रवणों में इसका हम आगे आरंभ करेंगे। तब तक के लिए ये कथा यहीं पे समाप्त करते हैं आज की। भगवान भोलेनाथ आपकी ऊपर कृपा बनाए रखें। सभी सृष्टि जनित चीज़ों पे भगवान भोलेनाथ की सृष्टि से ही उत्पन्न इन चीज़ों पे उनकी कृपा बनी रहे। सभी भक्तों पे विशेष कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।